हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग, इनके लिए आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है, सोइंग क्या होता है, वीडिंग क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होता है। क्लियर है? तो ये एक तरह से ये सभी के सभी चारों पॉइंट हमारे क्या है, एग्रीकल्चर का एक मेन पार्ट है। क्लियर है? और इनके मीन्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, तो देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चंस है, इसकी जो मैंने लैंग्वेज यूज करी है वो बिल्कुल आसान से यूज करी है। क्लियर? अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो आपकी ये लैंग्वेज ही सेट हो जाएगी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो इतनी इजी लैंग्वेज मैंने यहां पर लिखी है। अब मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के अंदर आप क्या सीखने वाले हो। देखिए यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड्स मैंने यहां पर लिख रखे हैं, जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनका मतलब अपन समझेंगे। ठीक है भाई, कल्टीवेशन मींस क्या होता है, तो हिंदी मतलब आपको पता होना चाहिए। जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मुझे लगता है कि हिंदी मीनिंग बताना जरूरी है, तो मैंने अंडरलाइन उन्हें कर रखा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहां पर जो लैंग्वेज यूज करी हुई है वो बहुत ही आसान सी है, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज, जिससे कि आप इजीली इस क्वेश्चन को आराम से लर्न कर सकते हो। ठीक है, इतनी आसान सी लैंग्वेज हमने यहां पर यूज कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर फर्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मींस क्या होता है कि भाई सॉइल मींस मिट्टी होता है, और मिट्टी को तैयार करना वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, तो देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर बिफोर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब यहां पर क्या आया है, देखो अंडरलाइन वर्ड्स, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मींस क्या होता है, कल्टीवेशन होता है खेती करना। क्या होता है, खेती करना। और क्रॉप मींस क्रॉप की खेती करना क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो देखिए ये एक तरह से इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एग्रीकल्चर का। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, खेती करना। क्रॉप की खेती करने से पहले क्या किया जाता है भाई, प्रिपरेशन की जाती है सॉइल की। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, सॉइल को अगर तैयार नहीं करोगे, तो आप कैसे क्रॉप की खेती कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप से पहले। ठीक है, अब देखिए इट इंक्लूड्स, अब यहां पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर क्या क्या होगा भाई, इसके अंदर होगा आपका लूजनिंग ऑफ सॉइल। जो सॉइल होती है उसको आप क्या करते हो, लूज करते हो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर। ठीक है, और रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द सॉइल, जो वीड्स होंगे वो क्या होंगे, इसमें रिमूव होंगे, है ना, इसको करने का काम करते हो। एंड लेवलिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, और लेवल करते हो सॉइल का। क्यों लेवल करते हो, क्योंकि हमारे को सोइंग ऑफ सीड्स, जो हमारी सीड्स है उनको हमें क्या करना होता है, एक तरह से पुट करना होता है जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर आपको क्या करना होगा, पुट करना होगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। तो पुट करना होता है हमें सॉइल के अंदर। उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस मिट्टी को लेवल पे लाना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे है, नहीं, पूरी मिट्टी आपकी क्या होनी चाहिए, पूरी मिट्टी आपकी जो सॉइल है वो लेवल पे होनी चाहिए, इसलिए लेवल भी किया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हमारी तीन चीजें होती है, लूजनिंग ऑफ सॉइल, रिमूविंग वीड्स एंड लेवलिंग ऑफ सॉइल। अब आप कहोगे सर लूज क्यों किया जाता है सॉइल को, तो लूज करने का क्या कारण है, तो लूजनिंग ऑफ सॉइल, देखिए यहां पर लूजनिंग ऑफ सॉइल इंप्रूव्स द एयर सर्कुलेशन इन सॉइल। जो लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूज क्यों करते हैं हम सॉइल को, क्योंकि जो लूज करने के बाद में क्या होता है, जो आपका एयर सर्कुलेशन होता है सॉइल के अंदर वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। ठीक है, और इनहांस करता है ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को। सॉइल की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है उसको भी क्या करता है, इनहांस करता है। कौन, लूजनिंग ऑफ सॉइल। क्लियर है बात, समझ गए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर तीन चीजें होती है, लूजिंग ऑफ सॉइल, रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द सॉइल एंड लेवलिंग ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स। क्लियर है? चलिए अब सोइंग को समझते हैं। सोइंग क्या होता है, तो सोइंग का सिंपल मतलब है, सोइंग मींस होता है कि भाई आपको क्या करना है, सॉइल के अंदर सीड्स को पुट करना है, जब भी तो हमारी क्रॉप जो होगी वो ग्रो होगी, है ना। जो क्रॉप लगेगी हमारी, जिसकी हम खेती करना चाहते हैं, जिसको हम कल्टीवेट करना चाहते हैं, वो लगेगी। हम बीज ही नहीं डालेंगे अगर मिट्टी के अंदर, तो कैसे लगेगी। तो मिट्टी के अंदर बीज डालना, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है, अब देखिए सोइंग से पहले क्या होता है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। सोइंग करने से पहले हमें सिलेक्शन जरूरी है कि जो हमारा बीज है, जो हम पुट कर रहे हैं मिट्टी के अंदर, वो आपका क्वालिटी कैसा है, उस बीज का क्वालिटी जो है वो अच्छा है या नहीं। अगर बीज का क्वालिटी सही नहीं होगा, तो जो आपकी जो क्रॉप है वो जो ग्रो होगी, तो कैसी क्वालिटी की होगी वो डिपेंड करता है आपके बीज के ऊपर। जब भी तो कहते हैं बीज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आने वाले जो फल होंगे वो भी अच्छे होंगे, जो आपकी क्रॉप होगी वो भी अच्छी होगी। ठीक है, तो बिफोर सोइंग से पहले आपको सिलेक्शन जरूरी है गुड क्वालिटी सीड्स का। ठीक है, चलिए अब सीड्स को सोइंग करने के कितने मेथड है, दो मेथड होते हैं। आप हैंड से भी कर सकते हो, सोइंग बाय हैंड, एंड सोइंग विद सीड ड्रिल विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के माध्यम से भी आप सीड्स को क्या कर सकते हो, सो कर सकते हो, सोइंग कर सकते हो। क्लियर है? तो सोइंग मेथड जो है वो हमारे पास में दो है, सोइंग बाय हैंड, हैंड से भी आप कर सकते हो, हाथ से आप डाल सकते हो बीजों को, एंड ट्रैक्टर के जरिए भी ड्रिल करके आप डाल सकते हो बीजों को। क्लियर है? ठीक है, अब वीडिंग को देखते हैं। तो वीडिंग क्या होता है, तो वीडिंग मींस देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्रॉप को ग्रो करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीडिंग। वीडिंग प्रोसेस अगर नहीं हो ना तो हमारी क्रॉप ही ग्रो नहीं हो पाए, सबसे पहली बात तो। क्यों? क्योंकि जो वीड्स होते हैं, यहां पर देखिए अंडरलाइंड है वीड्स। वीड्स मींस क्या होता है? वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, हिंदी में अगर हम देखें खरपतवार। अब खरपतवार क्या होती है सर? वीड्स क्या होती है? तो वीड्स मींस आपको देखो, मैं आपको एक तरह से एग्जांपल के तौर पर मैं घर पे ले जाता हूं, ठीक है, घर पे हम गमले लगाते ना, ठीक है, क्योंकि हमने खेती तो कभी की नहीं है, और कुछ लोगों के खेत होते तो उन्होंने देखा होगा वैसे तो, लेकिन अपने यहां पर जैसे खेती नहीं होती है, ठीक है, तो अपने यहां पर तो गमले हैं, हमारे घर पर तो गमले हैं, तो गमलों को ही देखते हैं। तो गमलों में जब आपने देखा होगा, जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो प्लांट के साथ में कुछ अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो करने लग जाते हैं। क्लियर है? होता है ना ऐसा? तो जो हमारा मेन प्लांट है ना, वो तो हमारा ग्रो कम करता है, और अनवांटेड जो प्लांट है जिसको हम चाहते नहीं है, वो हमारा ग्रो ज्यादा करता है। जो अनवांटेड प्लांट होता है ना, वही वीड्स होते हैं, वही खरपतवार होते हैं। अब इनका क्या मतलब, इनका क्या काम होता है एक तरह से देखा जाए तो? वीड्स करते क्या है? तो वीड्स क्या करते हैं, अब देखिए आप समझना एग्जाम्पल के तौर पर। अब वीड्स क्या करेंगे? जो आप न्यूट्रिशंस उनको दे रहे हो, जो आपका मेन प्लांट है उसको आप जो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, न्यूट्रिएंट्स, या आप पानी, मान लीजिए पानी आप दे रहे हो, तो पानी जैसे कि फॉर एग्जांपल जितना उसको पानी चाहिए, 100% पानी चाहिए उसे, तो 100% अगर आप पानी उसको दे रहे हो, जो आपका प्लांट है उसको जब आप 100% पानी दे रहे हो, तो जो वीड्स है ना, वो आपके कम से कम 60 to 70% पानी कंज्यूम करते हैं, और जो 30% पानी जो है वो एक तरह से आपका जो मेन प्लांट है उसको लगता है। जबकि आप दे तो 100% रहे हो, लेकिन 70% समथिंग वीड्स को जा रहा है, और 30% हमारा किसको जा रहा है? जो मेन जो प्लांट है जिसको जाना चाहिए एक्चुअल में पानी, उसको जा रहा है। तो मतलब आप समझ रहे हो खरपतवार क्या कर रही है? ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जो मिलना चाहिए वो किसको मिल रहा है? एक तरह से वीड्स को मिल रहा है। तो आपका वीड्स तो ग्रो कर रहा है, और आपका जो मेन प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वीड्स एक तरह से क्या है? खरपतवार। तो ये वीड्स का काम क्या होता है? एक तरह से आपका जो मेन प्लांट है उसको ग्रो करने से रोकना, और जितना भी कंज्यूम करता है न्यूट्रिएंट्स वो वीड्स कर ले जाते हैं। ठीक है, तो वीड्स को हमें क्या करना होता है? रिमूव करना होता है, जिससे कि हमारा जो मेन प्लांट है, जो मेन हमारी क्रॉप है, वो क्या हो? ग्रो हो। क्लियर है? तो वीडिंग क्या होता है? वीडिंग एक तरह से रिमूविंग वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसके ही वीडिंग कहते हैं। देखिए, सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विद द क्रॉप एंड दिस अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग। क्लियर? वीडिंग इज डन बाय मैनुअली बाय यूजिंग खुरपी। अब देखिए, घर में तो हम क्या करते हैं? खुरपी चला लेते हैं आराम से, खुरपी छोटी सी होती है और उससे हम क्या कर देते हैं? खुरपी दे देते हैं। खुरपी में क्या होता है? जैसे सॉइल जो होती है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे क्या होता है? जो वीड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं, उनकी जो जड़ें हो जाती है वो हट जाती है, तो उसके बाद में वो वीड्स क्या हो जाते हैं? एक तरह से मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडिंग इज डन बाय मैनुअली बाय यूजिंग खुरपी। खुरपी के माध्यम से वीड्स को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। एंड बाय यूजिंग मैकेनिकल मशीन, मैकेनिकल मशीन्स के द्वारा भी हम वीड्स को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अब वीड्स जो होते हैं एक तरह से केमिकल सब्सटेंसेस भी हमारी रिमूव हो सकती है। ठीक है, तो वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस लाइक 2 and 4D। इनसे भी हमारी क्या होती है? वीड्स जो होती है कंट्रोल की जाती है, और दिस केमिकल्स आर कॉल्ड वीडीसाइड्स। और इन केमिकल्स को ही हम क्या कहते हैं? वीडीसाइड्स। जो वीडीसाइड्स है ये यहां से ही लिया गया है, वीड से ही वीडीसाइड्स बना है। क्लियर? एंड आर यूज्ड टू किल एंड डिस्ट्रॉय द वीड्स। और ये क्या करते हैं? ये एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने वीड्स को। क्लियर है? तो केमिकल सब्सटेंस का यूज करके भी हम वीड्स को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, मार सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब थ्रेशिंग को पढ़ते हैं। देखो थ्रेशिंग क्या होता है? तो थ्रेशिंग मींस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स। अब यहां पर देखिए अंडरलाइन वर्ड्स कौन कौन से हैं? ग्रेन सीड्स है, शाफ है और हार्वेस्टिंग है। सबसे पहले ग्रेन सीड्स को पढ़ते हैं। तो ग्रेन सीड्स मींस अनाज जो होता है उसका मतलब होता है ग्रेन। ग्रेन जो होता है वो अनाज होता है, तो अनाज के जो बीज होते हैं उसे कहते हैं हम ग्रेन सीड्स। क्लियर है? शाफ क्या होता है? तो शाफ मींस आपने भूसा देखा होगा, भूसा। ठीक है, इमेज में आपको दिख रहा होगा भूसा, ये होता है शाफ। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे कि आपके जितने भी वीट होते हैं, गेहूं होते हैं, तो गेहूं क्या डायरेक्टली आपके ऐसे बीज मिलते हैं आपको? नहीं, ये क्या होता है? इस शाफ के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें से आपको क्या थ्रेशिंग करनी पड़ती है, थ्रेशिंग करने के बाद में आपको ये गेहूं मिलते हैं। क्लियर है? तो एक लंबा सा प्रोसेस होता है, तो ऐसे हमारे क्या बनते हैं? गेहूं निकलते हैं। ठीक है, तो शाफ मींस भूसा। ठीक है, और हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मींस क्या होता है? कटाई करना। हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट मींस क्या होता है? कटाई करना। क्लियर है? अब देखिए थ्रेशिंग, थ्रेशिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो ग्रेन सीड्स होते हैं, जो शाफ होती है, ठीक है, जो भूसा होता है, उसमें से सेपरेट करना ग्रेन सीड्स को, जो हमारे अनाज के जो बीज है, अनाज के जो दाने हैं, उनको सेपरेट करना ही हमारा क्या कहलाता है? थ्रेशिंग प्रोसेस। तो थ्रेशिंग प्रोसेस को सिंपली समझो, बस कुछ ही नहीं है, एक तरह से फिल्टर करना है हमारे को। ठीक है, जो हमारी शाफ है, शाफ में से हमें क्या करना है? ग्रेन सीड्स को अलग करना। ठीक है, जो खाने योग्य जो सीड्स हैं उन्हें अलग करना, और जो हमारा कचरा है उसको अलग करना। ये प्रोसेस जो कहलाता है वो थ्रेशिंग कहलाता है। क्लियर है? इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। सिंपल सी बात है कि जो ये होगा, ये प्रोसेस जो होगा वो हार्वेस्टिंग द क्रॉप के बाद में ही होगा। ठीक है, क्योंकि हार्वेस्ट कटाई करने के बाद में, क्रॉप जो है उसकी कटाई करने के बाद में तो ये थ्रेशिंग करेंगे हम प्रोसेस। तो इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। इट इज यूजुअली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन इज अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। अब देखिए यहां पर ये जो किया जाता है, ये प्रोसेस जो किया जाता है, ये कंबाइन मशीन के जरिए किया जाता है। जो थ्रेशिंग की जाती है वो कंबाइन मशीन के जरिए की जाती है। कंबाइन मशीन दिख रही है आपको? अब ये कंबाइन मशीन जो होती है ना, ये हार्वेस्टर एंड थ्रेशर का कॉम्बिनेशन होती है। किसका? जो कंबाइन मशीन होती है जिसके माध्यम से थ्रेशिंग की जाती है, ये होती है हमारी हार्वेस्टर एंड थ्रेशर का कॉम्बिनेशन।
ठीक है। और ये जो कंबाइन मशीन होती है ना, ये क्या करती है, एक तरह से प्लांट को हार्वेस्ट करती है, मतलब प्लांट की कटाई करती है, और प्लांट की कटाई के साथ ही साथ ग्रेन को भी क्लीन करती है, जो अनाज है उसको भी साफ करने का काम करती है हमारी कौन, कंबाइन मशीन। ठीक है। और कंबाइन मशीन का यूज क्या है, थ्रेशिंग करना। क्लियर है। तो इतना इजी से ये चारों टर्म्स थी हमारी, जिनको हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, और बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।